हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए कि उनके एग्जाम का पैटर्न क्या है। चार जो ये पेपर आते हैं, पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 हमारा लॉ एंड बीसीआर, पेपर 3 बिजनेस मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स एंड पेपर 4 की अगर बात करता हूं दैट इज इको एंड बीसीके। इन चारों पेपर का पैटर्न क्या है, इन चारों पेपर में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी है, ठीक है ना भाई। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर 1 अकाउंट्स के बारे में। तो हमें पता है भाई ये पेपर सब्जेक्टिव है, पेपर 1 और पेपर 2 हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। यस, इसमें आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहने वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेगा वो होगा 20 मार्क्स का। यस, और उसके अलावा बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ये भी 20-20 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो अपने 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन भी होंगे। बट मजे की बात यह है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी के साथ साथ यहां पे जो 5 क्वेश्चन है इनमें से सिर्फ 4 करने हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर ही बनता है। यस, तो यहां पे बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन है क्वेश्चन को स्किप करने का, और ये स्किप करने की वजह से हो सकता है कि आपका कोई ऐसा टॉपिक जो छूट रहा था, लग रहा था कि यार इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहां पे आप उसको इग्नोर कर पाएंगे। यस, सो अगेन इस पेपर के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं, मेरे को जो लगता है बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहले पेपर को ढंग से पढ़ लो, अपना चेक कर लो कि किन किन क्वेश्चंस को मुझे करना है, किन किन में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, 5 से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप अपने पेपर को थोरोली करना स्टार्ट करें। मजे की बात यह है कि यहां पे स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप मार्किंग होने की वजह से आपको एक एडिड एडवांटेज मिलता है स्कोर करने के लिए, कि भाई हो सकता है कि हमें सारे क्वेश्चंस के अंदर में पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर पाए। अगर सॉल्व पूरा नहीं कर पाए तो यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि आप अगर आधा सॉल्व करते हैं और एग्जामिनर को लगता है कि यस इसको स्टेप को मार्क करना चाहिए, तो आपको स्टेप का मार्क मिलेगा। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर यहां तो 20 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का है, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चंस के अंदर बच्चे पार्ट्स हो सकते हैं दिए जाएं। आपको बोला जाए कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, तो ऐसे करके एग्जामिनर आपका तोड़ सकता है। और यस, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर में एक पार्ट आया, मान लो 5 मार्क्स का, और आपको लगा कि आप उसका आधा क्वेश्चन कर पा रहे हैं और उसके लिए एग्जामिनर अगर 2 मार्क्स देता है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। एक टिप यहां पे आपको देना चाहूंगा कि आप बेटा किसी भी हाल में यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। एक सिली कैलकुलेशन मिस्टेक हमें जो है अपना नंबर गवा देगा। यस, तो यहां पे सिली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है हमें, यह चीज का याद रखना। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 लॉ एंड बीसीआर, जिससे बच्चा बहुत घबराता है। आप भी कमेंट में बताना अगर आपको भी डर लगता है लॉ एंड बीसीआर से। तो लॉ एंड बीसीआर अगेन हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव है। सेम यहां पे पैटर्न रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि हमारा 20 मार्क्स का है, और बाकी जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से हमें 4 ही करने हैं, और ये 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। अब हमें पता है कि भाई 60 नंबर का लॉ आता है, और हमारा 60 मार्क्स का लॉ है, और हमारा 40 मार्क्स का बेटा यहां पर हमारा आता है बीसीआर। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों को लगता है लॉ बहुत डिफिकल्ट है, लॉ की वजह से हमारा पेपर खराब हो जाएगा, और यह हुआ भी है पास्ट अटेम्प्ट के अंदर में। उन्होंने लॉ पे इतना फोकस कर दिया कि वो ये 40 मार्क्स को भूल ही गए। उनको लगा यार ये बीसीआर की तो कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं, 11वीं 12वीं में तो बहुत पढ़ा है ये इंग्लिश के अंदर में, वही है तो इसको छोड़ देते हैं। बेटा ये जो आप 5-6 महीने का गैप कर लेते हो अपने क्या जी एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद, या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, इंग्लिश का जो गैप कर लेते हो उसमें इंग्लिश आपकी हो जाती है वीक। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो,
आपको जितने भी यहां पर बोला जाए, नोट राइटिंग बोला जाए, रिपोर्ट राइटिंग बोला जाए, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। और अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहां पर गलती करोगे, आप उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेन नहीं होगा। तो ये टिप दे रहा हूं कि इस पे भी फोकस कर लेना, ठीक है। लॉ की अगर मैं बात करता हूं आपसे, जो ये हमारा 60 मार्क्स का बेटा लॉ का एग्जाम है, इसमें गुरप्रीत सर ने आपको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया होगा। यहां अकाउंट्स के अंदर में हमारे अकाउंट्स के राजा, यस, हमारे ऋषभ रोहरा सर ने आपको जबरदस्त तरीके से तैयार किया है। यहां पे गुरप्रीत सर आपको संजीवनी बूटी भी दे रहे हैं, यस, उनकी स्लाइड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से अपना उस पर नजरें बना के रखना और उसको अच्छे से तैयार करके जाना। इसके अंदर में आप जितना डिटेल में लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, पॉइंटर बना के लिखोगे और सुंदर से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि पॉइंटर बनाने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, एग्जामिनर को पता है कि भाई इसने ये चीजें लिख दी हैं। इससे उसको पता है कि आपको अगर एग्जाम के अंदर में, अगेन यहां भी पार्ट्स होंगे, 20 में से आपको हो सकता है 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन दे दिए जाए, तो 5 में से अगर आपको लगा कि उसने भाई 10 पॉइंटर होने चाहिए, तो तुमने 5 पॉइंटर लिख दिए, तो हो सकता है तुमको 2 से 3 नंबर के बीच में कुछ दे दे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपकी स्टेप मार्किंग सब्जेक्टिव पेपर है तो यहां पर भी होगी, और ये चीज आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। इसको इग्नोर मत करना, ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करना। ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने यही गलतियों की वजह से अपने 20 से 25 मार्क्स टोटल सारे पेपर में गवा दिए हैं, और ये 20 से 25 मार्क्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो पेपर 2 डन। पेपर 3 बिजनेस मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स, जिससे हम घबराते नहीं, हम डरते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। इस पेपर का बेटा रामबाण इलाज उन बच्चों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के, एक शॉर्ट्स बना के डाला है कि बेटा वही चैप्टर कर ले तू। जिन बच्चों को मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर में डर लगता है, जो तेरे को पहले पास करा देंगे। हमने एग्जाम की जो तैयारी कराई है वो भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कराई है। जितने भी बच्चों को पता हो, मैं ऐसे पेपर को, पैटर्न को तैयार कराता हूं। फेज 1 जिन बच्चों को, हर बच्चों को करना है, ऑलमोस्ट हर बच्चों को फेज 1 करना है। फेज 2 में मैंने बताया है कि भैया, अलग से एक शॉर्ट्स भी डाला है, चेक कर लेना सीए वाला चैनल पर। वो शॉर्ट्स में भी मैंने बताया कि भाई ये टॉपिक अगर तू छोड़ देगा तो भी तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू फिर भी 70 से 80 का अटेम्प्ट कर रहा है, तेरे लिए बता रहा हूं। कैलकुलेटर ट्रिक होनी चाहिए रेडी, शॉर्टकट ट्रिक होनी चाहिए रेडी। एकदम पेपर के अंदर में पूरा फोकस रखना है और गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलती का स्कोप नहीं करना है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन। सही करोगे +1 मार्क मिलेगा, गलत करोगे -0.25 मिलेगा, छोड़ दोगे क्वेश्चन को, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा। तो ये पेपर हमारे, अच्छा बता देता हूं, ये हमारा 3 घंटे का पेपर है, ये हमारा 3 घंटे का पेपर है, और ये पेपर हमारा बेटा है सिर्फ 2 घंटे का, और ये पेपर भी है 2 घंटे का। तो बेटा जो ये हमारा पेपर है 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन, तो लगभग हमें दिख रहा है कि 1.5 से 2 मिनट बनता है। ऐसा नहीं है। मैथ्स को आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एलआर को 1.5 मिनट दो। स्टैट्स के काफी थ्योरी क्वेश्चन होते हैं जो आपके 10-10 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं, तो उसके लिए टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ्स में भी 2 मिनट का मतलब यह है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ले जाएंगे 2 मिनट, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन जल्दी वहां भी सॉल्व होंगे। आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में 1 घंटा 45 मिनट ही है, क्योंकि कुछ कुछ डिस्टर्बेंस होती है वहां पर, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस अगेन आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको अपना स्पीड बनाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरी घड़ी के अंदर 1 घंटा 45 मिनट ही है, मुझे 1 घंटा 45 मिनट के अंदर पेपर करना है। ओएमआर शीट कैसे भरनी है उसकी मैं एक ट्रिक बता चुका हूं आपको, आप सीए वाला चैनल पर देख लेना, और आपको पता चल जाएगा कि यार ओएमआर शीट भी यस इसी 1 घंटे 45 मिनट में कैसे भरी जाएगी। तो यहां पे सबसे पहली चीज, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। उन बच्चों के लिए स्पेशली बोलता हूं जिन बच्चों को लगता है कि यार उनकी मैथ्स वीक है, अभी भी पढ़ने के बाद लगता है वीक है। ऑल्दो हमने सारी क्लास के अंदर में बेसिक से बात करी है, हमने पूरा का पूरा कैलकुलेटर ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, सब चीज़ों पे फोकस करके पढ़ा है, बट स्टिल मुझे पता है, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चों को कि अगर 100 बच्चों की बात करता हूं तो 30 ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिनको अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो करना, कब करेगा, तो अभी प्रैक्टिस 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 करना मांगता है ये चैप्टर पे। ऐसा मत समझना कि भाई ये 3 चैप्टर, ये 3
टॉपिक हमारे बहुत तगड़े तरीके से रेडी हो जाएंगे। मैथ्स के कुछ चैप्टर हमारे लिए यस छोड़ देंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दे, बट बाकी चैप्टर में ढंग से प्रैक्टिस करना मांगता है, क्योंकि बेटा पास सब में होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सीए फाउंडेशन पार होगा। ये चीज को याद रखना, ठीक है। एक बात इसमें क्लियर कर दिया अपन ने, ठीक है, समझ में आ गया। पेपर 3 को ताबड़तोड़ तरीके से रेडी करना जरूरी है, चाहे बेशक से 100 में से 70 मार्क्स का करो, बट करना जरूरी है। पेपर 4 इकोनॉमिक्स, जिससे तुम्हें बहुत लगाव है, लव ही लव दिया है लव सर ने तुम्हें इसके अंदर में, है ना भाई। तो लव सर ने आपको ढंग से तैयार किया है। हमारा बेटा ये देखो सिलेबस भी इसका इतना वास्ट नहीं है इकोनॉमिक्स का, या मैं बोलूं बीसीके का, जो आपका यहां पे आ रहा है। ऊपर से ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अगर मेरे सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, मुझे सारी चीजें याद रह जाएंगी, मुझे हर चीज के बारे में ढंग से पता है, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट मॉड्यूल लगा लिया, स्पेशली इसमें भी, है ना। तो बेटा याद रखना इस बात को, आपका इकोनॉमिक्स अगर आपके यहां पर 40 भी आ रहे हैं ना, तो यहां पे आप 70 लाकर पास भी हो पाओगे, है ना। 70 नहीं, सॉरी 80 लाकर पास भी हो पाओगे, ठीक है ना। तो हमें टोटल 200 एग्रीगेट में चाहिए, 40 ईच, एंड बेटा हमें एग्रीगेट में चाहिए कितना बेटा, 200। यस, सो हमारे लिए इकोनॉमिक्स एक्चुअल में एक बेनिफिट देता है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रेडी है वो, हमें बाकी सब एग्जाम के अंदर में अगर कम भी स्कोर करने वाले, तो इको आपको हेल्प करेगा ज्यादा स्कोर करने में। तो इस पे इग्नोर मत करना। हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, मुझे इको तो आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। इसकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना, यही आपकी नैया पार लगाएगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बॉर्डर पे अटकने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी सेम +1 -0.25, तो एकदम कंसेप्ट रेडी होनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक से बच्चे मार्क्स गवाते हैं, मैंने यहां पे ये देखा है, ठीक है। ओके बेटा, डन। सो एक चीज क्लियर कर देता हूं, काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को सॉल्व नहीं करते हैं। आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में उनको लगता है कि यार क्या ही करना है, सॉल्व को जो क्लास में पढ़ा दिया हो गया। ऑल्दो सीए वाला के सारे टीचर्स आपको आईसीआई मॉड्यूल में ही पढ़ा रहे होते हैं, बट कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आईसीआई मॉड्यूल आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो मैं ये बोल देता हूं आपको, एकदम वार्निंग दे रहा हूं कि भाई आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कर ले एग्जाम से पहले। कोशिश कर एक की जगह 2 बार सॉल्व कर ले, ताकि तेरा एकदम रेडी हो जा। मॉक टेस्ट पेपर सारे के सारे लगा के जा। एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे, वैसे बैठ के सॉफ्ट वॉच के साथ में तैयारी कर, क्योंकि यही तैयारी बेटा तेरे को आगे सीए फाउंडेशन पार कराने में हेल्प मिलेगी। टाइम है, इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया तो तू अपना सीए फाउंडेशन पार इस बार पक्का कर लेगा। यस, सो ऐसी और कोई चीज अगर आप हमारे से जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ, उसके लिए आपको वीडियो बना के जल्दी से देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो सीए वाला से जुड़े हैं यूट्यूब पर या बैचेस में, सारे बच्चे पास होने चाहिए। इस बार सीए फाउंडेशन पार होना ही चाहिए। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।